नमस्ते। रीडर्स माइंड पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाख कोशिशों के बाद भी आप अपनी 9 to 5 नौकरी से बाहर निकलकर आर्थिक आजादी क्यों नहीं पा पाते? क्या कभी आपको लगा है कि जैसे आप एक ऐसे जाल में फंसे हैं जहां पैसा कमाना एक मुश्किल काम है और सपने देखना एक लग्जरी? आज हम एक ऐसी किताब का सारांश लेकर आए हैं जो आपको इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। इस किताब का नाम है मेन स्ट्रीट मिलियनेयर, हाउ टू मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बाइंग ऑर्डिनरी बिजनेसेस, यानी आम व्यवसायों को खरीदकर असाधारण धन कैसे बनाएं। इसकी लेखिका है कोडी सांचेज। कोडी सांचेज कॉन्ट्रारियन थिंकिंग की संस्थापक और सीईओ है, जो 2 मिलियन से अधिक प्रशंसकों वाला एक निवेश साम्राज्य है। वो हमें दिखाती है कि कैसे आप बड़े बड़े स्टार्टअप या शेयर बाजार के जोखिमों के बिना भी करोड़पति बन सकते हैं, बस अपने आसपास के उबाऊ व्यवसायों को खरीदकर। ये किताब न केवल आपको अमीर बनने का रास्ता बताती है, बल्कि हमारे देश के छोटे व्यवसायों को बचाने की एक अपील भी है। इस सारांश में हम सीखेंगे कि कैसे कोडी का RICH तरीका आपको वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकता है। तो चलिए, तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच को बदल देगी और आपको अपने सपनों का मालिक बनने में मदद करेगी। भाग 1, 9 to 5 का जाल, वो सिस्टम जो आपको गरीब रखता है। द 9 to 5 ट्रैप, एस्केपिंग द सिस्टम दैट कीप्स यू पुअर। कोडी सांचेज अपनी किताब की शुरुआत में एक कड़वी सच्चाई बताती है। हमें से अरबों लोग पैसे के तनाव, चिंता और डर में जी रहे हैं। हमें सिखाया गया है कि एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी डिग्री और हर साल एक छोटी सी वेतन वृद्धि ही वित्तीय स्थिरता की कुंजी है। लेकिन कोडी कहती है, ये एक झूठ है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हमें गरीब रखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। जरा सोचिए, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि 18 साल की उम्र तक चुपचाप बैठें और पढ़ें, फिर कॉलेज जाएं और हजारों डॉलर के कर्ज के साथ डिग्री लें। और ग्रेजुएशन के बाद हमें पता चलता है कि ज्यादातर नौकरियों के लिए कॉलेज की डिग्री जरूरी भी नहीं होती। हम ऐसी नौकरियों के लिए कंपटीशन करते हैं जो हमारे बिल भी मुश्किल से कवर कर पाती है। कोडी कहती है कि हमारी तनख्वाह हमें कभी आजाद नहीं करेगी। वित्तीय आजादी सिर्फ ओनरशिप यानी मालिकाना हक से आती है। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है, अगर आपको सोते समय पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं मिलता तो आप मरने तक काम करेंगे। कोडी हमें वेन हुइजेंगा का उदाहरण देती है, जो कई बार अरबपति बने थे। वेन ने कचरा प्रबंधन कंपनी, वेस्ट मैनेजमेंट, ऑटोनेशन और ब्लॉकबस्टर वीडियो जैसी कंपनियों का स्वामित्व किया। लेकिन इससे पहले वे एक गरीब कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्होंने कूड़ा ढोने की सेवा बेचने की नौकरी की और अपने मालिक से सीखा। एक दिन उन्हें एहसास हुआ, नई कंपनी शुरू करने के बजाय पहले से चल रही कंपनी क्यों न खरीदी जाए। उन्होंने एक ट्रक और $500 के ग्राहकों के साथ शुरुआत की और 1972 तक उन्होंने 9 महीनों में 90 हाउलर्स को खरीद लिया। वेन ने अरबों डॉलर कमाए, ये साबित करते हुए कि छोटे उबाऊ व्यवसायों को खरीदने में अविश्वसनीय लाभ है और इसके लिए आपको कॉलेज की डिग्री की भी जरूरत नहीं है। तो यह स्पष्ट है कि 9 to 5 की नौकरी सिर्फ एक जाल है। असल स्वतंत्रता तो स्वामित्व में है। भाग 2, मेन स्ट्रीट पर सोने की खान, द सीक्रेट गोल्ड माइन ऑन मेन स्ट्रीट। अब सवाल आता है कि ये उबाऊ व्यवसाय आखिर है क्या? कोडी इन्हें मेन स्ट्रीट या बोरिंग बिजनेस कहती है, क्योंकि ये वॉल स्ट्रीट के ग्लैमर, टेक स्टार्टअप्स या सोशल मीडिया की चमक दमक से दूर होते हैं। ये छोटे स्थानीय व्यवसाय होते हैं जो अक्सर मां बाप द्वारा चलाए जाते हैं और कम बौद्धिक संपदा के साथ एक जरूरी उत्पाद या सेवा प्रदान करते हैं। सोचिए, कार वॉश, लॉन्ड्रोमैट, वेंडिंग मशीन, स्टोरेज सेंटर, मरम्मत की दुकानें, प्लम्बिंग, पेड ग्रूमिंग, HVAC इंस्टॉलेशन। ये ऐसे मामूली लेकिन लाभदायक व्यवसाय हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इनके मालिक शायद ही कभी मैगजीन के कवर पर आते हैं,
लेकिन वे चुपचाप अमीर बनते हैं, स्टील्थ वेल्थ बनाते हैं। इन व्यवसायों की एक बड़ी खासियत है लिंडी इफेक्ट। यह कहता है कि अगर कोई चीज लंबे समय से सफल रही है तो उसकी सफलता उतने ही समय तक जारी रहने की संभावना है। यानी एक पुराना स्थापित व्यवसाय जिसकी एक वफादार ग्राहक सूची है, उसके सफल रहने की संभावना ज्यादा है। लेकिन मेन स्ट्रीट पर एक अंधेरा पहलू भी है। कोडी बताती है कि अमेरिका में आधे नौकरी पैदा करने वाले व्यवसाय, यानी लगभग 3 मिलियन कंपनियां मेन स्ट्रीट मिलियनर्स के पास है, लेकिन वे उम्रदराज हो रहे हैं। 65 साल से अधिक उम्र के कई बिजनेस मालिक अपने व्यवसाय से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे। पहले बच्चे व्यवसाय संभाल लेते थे, लेकिन अब सिर्फ 30% व्यवसाय ही अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। बच्चे डैड के प्लम्बिंग व्यवसाय को नहीं चाहते, वे टिकटॉक पर नाचना चाहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन व्यवसायों में से ज्यादातर बंद हो जाएंगे। जापान में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां 2025 तक लाखों लाभदायक व्यवसाय बंद हो सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को $165 बिलियन और 6.5 मिलियन नौकरियों का नुकसान होगा। कोडी अपने अंकल एब होम्स के प्लम्बिंग व्यवसाय का उदाहरण देती है, जो लाखों कमाता था, लेकिन उनके बीमार पड़ने पर धीरे धीरे बंद हो गया। ये एक बड़ी इमरजेंसी है, लेकिन यही आपकी आजादी का अवसर है। ये मालिक एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे आप जैसे नए मालिक की तलाश में हैं, जो उनकी विरासत को बचाए, समुदाय की सेवा करे और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करे। यही मेन स्ट्रीट पर सोने की खान है। भाग 3 RICH तरीका ओनरशिप का रोड मैप, दी RICH मेथड रोड मैप टू ओनरशिप। कोडी सांचेज ने वित्तीय आजादी के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली सूत्र बनाया है। RICH ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है जिससे आप मेन स्ट्रीट बिजनेस मालिक बन सकते हैं। R रिसर्च ये सुनिश्चित करता है कि आप उन व्यावसायिक अवसरों का पीछा करें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हों। 1. आपकी जोन ऑफ जीनियस, योर जोन ऑफ जीनियस। सही व्यवसाय खोजने के लिए आपको खुद को जानना होगा। एक वेन डायग्राम बनाएं जिसमें 3 गोले हों: जुनून, पैशन, अनुभव और कौशल, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, और नेटवर्क। बी. जुनून। आप किन विषयों या गतिविधियों में घंटों बोर हुए बिना व्यस्त रह सकते हैं? जैसे, क्या आपको मुश्किल समस्याओं को सुलझाना पसंद है? सी. अनुभव और कौशल। आप किन कामों में अच्छे हैं? जैसे लॉजिस्टिक्स, लोगों का प्रबंधन, मार्केटिंग या बिक्री। कोडी इसे स्किल स्टैक कहती है, कई कौशलों का अनोखा संयोजन। डी. नेटवर्क। आपके कौन से लोग आपके व्यवसाय को सफल बनाने में मदद कर सकते हैं? जैसे दोस्त, परिवार, सलाहकार। ई. उदाहरण, जॉन का जुनून निर्माण और समुदाय की मदद करना है। उनके कौशल लॉजिस्टिक्स, नेतृत्व और तकनीक सक्षम करने में है। उनके नेटवर्क में उनका भाई-इन-लॉ है जो एक प्लम्बर है। जॉन को एहसास हुआ कि वो अपने भाई-इन-लॉ की विशेषज्ञता और अपनी तकनीक व प्रक्रिया के कौशल के साथ एक प्लम्बिंग कंपनी खरीद सकते हैं। एफ. चेतावनी, असफल व्यवसायों को सुधारने के अपने कौशल पर भरोसा न करें जब तक कि आप एक अनुभवी विशेषज्ञ न हों। 2. आपका आदर्श मालिक अनुभव, योर आइडियल ओनर एक्सपीरियंस। ये स्पष्ट करें कि आप व्यवसाय के मालिक के रूप में क्या चाहते हैं। जैसे, आप कितना काम करना चाहते हैं, व्यवसाय किस भौगोलिक क्षेत्र में हो, आप कितना राजस्व और लाभ कमाना चाहते हैं। 3. आपका डील बॉक्स, योर डील बॉक्स। यह आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को परिभाषित करने का अंतिम चरण है। यह घरों के लिए जिलो ऐप पर फिल्टर लगाने जैसा है। आपको अपनी आवश्यकताओं को संकीर्ण करना होगा। बी. मुख्य मानदंड, मूल्यांकन, वैल्यूएशन, लाभ सीमा, प्रॉफिट रेंज, व्यवसाय का क्षेत्र, सेक्टर, विक्रेता का प्रकार, सेलर टाइप, भौगोलिक क्षेत्र, जियोग्राफिक रीजन, पैमाने, स्केल, और मालिक या ऑपरेटर की भूमिका,
ओनर और ऑपरेटर रोल। सी, कोडी का डील बॉक्स उदाहरण, $1 मिलियन से $20 मिलियन राजस्व, 30 से 50% लाभ मार्जिन, डिजिटल, प्रोफेशनल या होम सर्विस या रियल एस्टेट इनहाउस व्यवसाय, प्रेरित विक्रेता, और कम से कम $3 लाख से $3,50,000 का लाभ, ताकि ऑपरेटर को $1 लाख और खुद को $1,20,000 सैलरी मिल सके। खरीदने के लिए पसंदीदा व्यवसाय। माई 4 फेवरेट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस टू बाय। 1. डिजिटल व्यवसाय। डिजिटल बिजनेसेस एक बार बनाएं, हमेशा बेचे, कम लागत, स्केलेबिलिटी आसान, बेहतर लाभ मार्जिन। 2. उपभोक्ता या होम सेवाएं, कंज्यूमर और होम सर्विसेज जैसे छत की मरम्मत, लैंडस्केपिंग, पूल की सफाई। ये स्केलेबल होते हैं। और विक्रेता या एसबीए के माध्यम से वित्त पोषण आसान होता है। 3. पेशेवर सेवाएं या श्रमोएटेड व्यवसाय, प्रोफेशनल सर्विसेज और लेबर मोटेड बिजनेसेस जैसे अकाउंटिंग, मार्केटिंग, कानूनी सेवाएं। इन्हें शुरू करने के लिए विशेष कौशल, प्रमाणन या लाइसेंस चाहिए, जो एक मोट यानी बाधा पैदा करता है। 4. रियल एस्टेट एनहांस व्यवसाय। रियल एस्टेट एनहांस्ड बिजनेसेस वे व्यवसाय जिनमें अधिग्रहण मूल्य का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट को दिया जाता है और उसके ऊपर एक कैश फ्लो घटक होता है, जैसे लॉन्ड्रोमैट, कार वॉश, सेल्फ स्टोरेज। 7 घातक व्यवसाय जिनसे बचना चाहिए। These 7 deadly businesses. Avoid these at all costs। कोडी कहती है कि कुछ व्यवसाय आपके पैसे को खा जाते हैं। 1. रेस्तरां। रेस्टोरेंट्स 60% पहले साल में और 80% 4 साल बाद असफल हो जाते हैं। बैंक भी इन्हें लोन देने से कतराते हैं। 2. होटल। होटल्स ये रियल एस्टेट है जिनके पास बहुत सारे हिस्से हैं जो व्यवसाय के रूप में दिखते हैं। महंगे, संपत्ति भारी, ग्राहक 24/7 मदद चाहते हैं। 3. रिटेल स्टोर फ्रंट्स। रिटेल स्टोर फ्रंट्स ज्यादातर खराब व्यवसाय होते हैं। पहले से स्टॉक खरीदना पड़ता है, किराया महंगा होता है और वित्तीय प्रबंधन मुश्किल होता है। 4. कंसल्टिंग फर्म्स। कंसल्टिंग फर्म्स इनमें की पर्सन रिस्क होता है। अगर मुख्य सलाहकार छोड़ देता है तो व्यवसाय भी चला जाता है। 5. पर्सनल ब्रांड्स। पर्सनल ब्रांड्स इन्हें हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ये भी की पर्सन रिस्क है। 6. अमेज़न F.BA ड्रॉपशिपिंग। Amazon FBA ड्रॉपशिपिंग प्लेटफॉर्म जोखिम, Amazon का नियंत्रण, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और Amazon मूल्य निर्धारित करता है। 7. ड्राई क्लीनर्स। ड्राई क्लीनर्स इसमें अक्सर जहरीले रसायन होते हैं और सफाई की लागत बहुत ज्यादा हो सकती है। आय, निवेश, इन्वेस्ट। ये चरण आपको बताता है कि कैश फ्लोइंग व्यवसायों को कम पैसे में या रचनात्मक वित्तपोषण, क्रिएटिव फाइनेंसिंग का उपयोग करके कैसे खरीदा जाए। 1. प्रॉफिट पेबैक मेथड, बटा विक्रेता वित्तपोषण, सेलर फाइनेंसिंग। ये कोडी का सबसे बड़ा रहस्य है। 60% छोटे व्यवसाय इस तरीके से बेचे जाते हैं। इसका मतलब है कि आप व्यवसाय के विक्रेता को समय के साथ व्यवसाय के भविष्य के मुनाफे का उपयोग करके भुगतान करते हैं। बी उदाहरण, मैट $5 लाख का व्यवसाय खरीदना चाहता था, लेकिन बैंक से लोन नहीं लेना चाहता था। विक्रेता $50,000 डाउन पेमेंट पर सहमत हो गया और बाकी $4,000 प्रति माह 10 साल तक व्यवसाय के मुनाफे से चुकाए गए, जिससे मैट को $10,000 मासिक मुनाफा मिला। सी, लाभ, वाई सेलर्स डू इट। आय, ज्यादा पैसा और एन्युइटी। मोर मनी एंड एन एन्युइटी। बैंक से लोन लेने के बजाय विक्रेता को ज्यादा पैसा और ब्याज के साथ नियमित आय मिलती है। 2. कर बचत, टैक्स सेविंग्स। एक मुश्त भुगतान के बजाय करों को कई सालों तक फैलाया जा सकता है। 3. तेज क्लोजिंग, फास्टर क्लोजिंग। बैंक से लोन मिलने में 90 से 120 दिन लगते हैं, लेकिन विक्रेता वित्तपोषण से डील 1 हफ्ते में भी क्लोज हो सकती है। 4. कम क्लोजिंग लागत, चीपर क्लोजिंग। बैंक फीस, मूल्यांकन लागत आदि नहीं होती। वी,
अधिक संभावित खरीदार, मोर पोटेंशियल बायर्स, जो लोग बैंक लोन नहीं ले सकते, वे भी खरीद सकते हैं। 6. विरासत, लेगेसी विक्रेता अपने व्यवसाय को ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसे वे पसंद करते हैं और जो उसकी विरासत को जारी रखेगा। डी. नुकसान, कॉन्स, कभी कभी ऊंची कीमत या ब्याज दर, विक्रेता से बंधे रहना और विक्रेता को मनाना पड़ सकता है। 2. अन्य वित्तपोषण के तरीके, 5 more ways to buy a boring business without relying only on cash. लोन, लोन्स, SBA लोन, अमेरिका में सरकारी समर्थित लोन, भारत में MSME लोन या समान योजनाओं की तरह। कम डाउन पेमेंट 10%, लंबी अवधि 10 से 25 साल, आसान योग्यता, लेकिन व्यक्तिगत गारंटी जरूरी होती है और प्रक्रिया धीमी होती है। बी. कस्टमर एक्विजिशन $0 में, कस्टमर एक्विजिशन फॉर $0 उदास स्माइली दूसरे बंद होते व्यवसायों के ग्राहकों को अपने व्यवसाय में स्थानांतरित करके उन्हें राजस्व का 1% देकर। सी. रेफरल फीस के लिए कस्टमर एक्विजिशन फॉर रेफरल फीस बंद होने वाले व्यवसायों की ग्राहक सूची का उपयोग करके उन्हें हर रेफरल पर कमीशन देकर। डी. रेवेन्यू शेयर एक्विजिशन $0 में, रेवेन्यू शेयर एक्विजिशन फॉर $0 उदास स्माइली ज़ोंबी कंपनीज को $1 में खरीदकर और मालिकों को भविष्य के राजस्व का प्रतिशत देकर। ई. कर्मचारी अधिग्रहण, एम्प्लॉय एक्विजिशन फॉर $0 उदास स्माइली, जिसे एक्विहायरिंग कहते हैं, बंद होने वाले व्यवसाय से कर्मचारियों और उनके ग्राहकों को अपनी कंपनी में शामिल करना, कर्मचारियों को वेतन और बोनस देकर। 3. मोलभाव के टिप्स, नेगोशिएशन टिप्स, पेशेवर शर्तें नियंत्रित करते हैं, कीमत नहीं। प्रोस कंट्रोल टर्म्स, कीमत पर अड़े रहने के बजाय शर्तों पर नियंत्रण रखें। बी. पसंदीदा बने, बी लाइकेबल, ईमानदारी, सम्मान और छोटे मोटे उपहार जैसे डोनट्स काम आते हैं। सी. धैर्य रखें, बी पेशेंट, जो इंतजार कर सकते हैं वे जीतते हैं। डी. झटके और सवाल, फ्लिंचेस एंड क्वेश्चंस, जब विक्रेता ज्यादा कीमत बताए तो हल्के से विंस करें और पूछें, मैं ऐसा कैसे करूं? ई. उनके घर पर मिले, मीट देम एट होम, उनके व्यवसाय और लोगों को देखने से उनकी असलियत पता चलती है। एफ. छोड़ने को तैयार रहें, बी रेडी टू वॉक, किसी एक डील के प्यार में न पड़े, अगर गणित सही नहीं बैठता तो आगे बढ़े। 4. जरूरी दस्तावेज, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इंटेंट का पत्र, लेटर ऑफ इंटेंट LOI, यह आपकी आधिकारिक प्रस्ताव है जो बाध्यकारी या गैर बाध्यकारी हो सकता है। बी. खरीद समझौता, परचेज अग्रीमेंट, यह मुख्य कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है जिसमें बिक्री के सभी अंतिम नियम और शर्तें होती है। सी. ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, ऑपरेटिंग अग्रीमेंट, शेयर होल्डर अग्रीमेंट, ये व्यवसाय की संरचना, प्रबंधन भूमिकाओं, लाभ साझाकरण आदि का विवरण देता है। डी. वकील की भूमिका, एक अच्छा वकील डील को संरचित करने में महत्वपूर्ण होता है। ई. पार्टनरशिप, कोडी पहले व्यवसाय में पार्टनरशिप न करने की सलाह देती है, अगर करते हैं तो नियम स्पष्ट हो। विश्वास करें लेकिन जांचें, 50 से 50 पार्टनरशिप नहीं, भविष्य के काम के लिए तुरंत इक्विटी नहीं, वेस्टिंग क्लॉजेस और हमेशा एक लिखित समझौता। सी. कमांड, ये चरण आपको बताता है कि मैंने खुद को एक नौकरी खरीद ली के जाल से कैसे बचा जाए। इसका मतलब है एक ऑपरेटर को काम पर रखना जो आपके व्यवसाय को आपसे बेहतर चला सके। 1. क्या आपको ऑपरेटर की जरूरत है? डू यू रियली नीड एन ऑपरेटर? शुरुआत में आप खुद व्यवसाय चला सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में एक अच्छा ऑपरेटर आपको कई व्यवसायों का प्रबंधन करने में मदद करेगा। कोडी लॉन्ड्रोमैट का उदाहरण देती है, जहां वे मशीनें ठीक करना नहीं जानती थी, लेकिन उनका ऑपरेटर व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाता था। 2. ऑपरेटर को कितना भुगतान करें? हाउ मच शुड यू पे एन ऑपरेटर?
कोडी का नियम है 6 फिगर्स टू थी एंड मी, 6 फिगर्स टू द मी। इसका मतलब है कि व्यवसाय में कम से कम $2 लाख का वार्षिक लाभ होना चाहिए ताकि आप और आपका ऑपरेटर दोनों $1 लाख कमा सकें। बी, उन्हें आकर्षित करने के लिए बोनस, इक्विटी और लंबी अवधि के पेआउट्स जैसे आकर्षक पैकेज दें। 3, ऑपरेटर कैसे खोजें? हाउ टू फाइंड पोटेंशियल ऑपरेटर्स। अनुभवी प्रतिभा को लुभाएं। पोच प्रूवन टैलेंट प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को काम पर रखें। बी, पूर्व सैन्य कर्मियों को नियुक्त करें। हायर एक्स मिलिट्री, वे अनुशासित और दबाव में निर्णय लेने में माहिर होते हैं। सी, भर्तीकर्ताओं का उपयोग करें। यूज रिक्रूटर्स, वे सही प्रतिभा खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। डी, योग्यता संग्राहक बने। कॉम्पिटेंसी कलेक्ट, जो लोग असाधारण काम करते हैं उनके बिजनेस कार्ड लें। ई, फ्रेंड फ्लाईव्हील, फ्रेंड फ्लाईव्हील अपने नेटवर्क में लोगों को एक दूसरे से जोड़े। एफ, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया अपनी कंपनी और मिशन के बारे में पोस्ट करके प्रतिभा को आकर्षित करें। 4, सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करें। हाउ टू शॉर्टलिस्ट द बेस्ट कैंडिडेट्स। उन लोगों को चुनें जिनमें नैतिक कंपास सही हो, जीतने का इतिहास हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो और जो आपकी थाली से काम कम करें। बी, 3 फिल्टर, 3 फिल्टर्स। आई, ज्ञात प्रतिभा, नोन टैलेंट, ऐसे लोग जिन्हें आप जानते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। 2, अनुभवी प्रतिभा, एक्सपीरियंस्ड टैलेंट, ऐसे लोग जिन्होंने पहले भी ऐसी भूमिका निभाई हो। 3, प्रमाणित प्रतिभा, प्रूवन टैलेंट, ऐसे लोग जिनका अतीत का व्यवहार भविष्य की सफलता का संकेत देता है, जैसे खेल टीमों में नेतृत्व, सैन्य सेवा। सी, उम्मीदवार हायरिंग मैट्रिक्स, कैंडिडेट हायरिंग मैट्रिक्स 0 से 5 के पैमाने पर उम्मीदवारों को ज्ञात उम्मीदवार, सिद्ध अनुभव, सिद्ध उद्योग, सिद्ध समस्या सेट, सिद्ध पैमाना जैसी श्रेणियों पर स्कोर करें। 5, शीर्ष ऑपरेटर उम्मीदवारों का साक्षात्कार कैसे करें? हाउ टू इंटरव्यू द टॉप ऑपरेटर कैंडिडेट्स। इंटरव्यू में हमेशा एक ही सवाल पूछें। कुछ प्रश्न आए, आपके पिछले प्रोजेक्ट्स में से एक के बारे में बताएं। आपने समय सीमा को कैसे कम किया? कार्य निष्पादन की गति के लिए। 2, पिछले बॉस आपकी 3 सबसे बड़ी ताकतें और कमजोरियां क्या बताएंगे? 3, आपकी पिछली 3 नौकरियों में आपकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? 4, आप बिना तैयारी के किस विषय पर 5 मिनट का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं? 6, अपने ऑपरेटर को नियुक्त करना। हाउ टू हायर योर ऑपरेटर। एक मुआवजा पैकेज तैयार करें जो प्रेरित करे और हितों को सफलता के साथ जोड़े। कोडी 2 प्रकार के ऑफर देती है, बोनस और वेतन या लाभ साझाकरण और वेतन। 7, अपने ऑपरेटर को 90 दिनों में प्रशिक्षित करें। हाउ टू कोच योर ऑपरेटर इन 90 डेज। दिन 1 से 30, शैडो स्टेज। शैडो स्टेज नया ऑपरेटर पूर्व मालिक का अनुसरण करता है, व्यवसाय को चलाने के तरीके को देखता है और मानक संचालन प्रक्रियाओं, सॉप्स को दस्तावेज करता है। बी, दिन 31 से 60, मिमिक्री स्टेज। मिमिक्री स्टेज ऑपरेटर पूर्व मालिक के साथ काम करना शुरू करता है और हाथों से अनुभव प्राप्त करता है। सी, दिन 61 से 90, एक्टिविटी स्टेज। एक्टिविटी स्टेज नया ऑपरेटर स्वतंत्र रूप से काम करता है और पूर्व मालिक पर्यवेक्षण और सवालों के जवाब देता है। 8, नेतृत्व और संस्कृति, लीडरशिप एंड कल्चर। कभी ये न माने कि आप पिछले ऑपरेटर से ज्यादा स्मार्ट हैं। पहले सीखें, फिर सुधार करें। बी, स्थानांतरण प्रक्रिया, टेक ओवर प्रोसेस। आए, दिन 1 से 60, स्थानांतरण और संक्रमण, ट्रांसफर एंड ट्रांजिशन सीखें कि कौन क्या करता है, पासवर्ड कहा है और आपने वास्तव में क्या खरीदा है। 2, दिन 60 से 90, स्थिर करें और व्यवस्थित करें। स्टेबलाइज एंड सिस्टमेटाइज, टूटी हुई चीजों को स्थिर करें और हर चीज के लिए प्रक्रियाएं, सॉप्स, डैशबोर्ड, केपीआई बनाएं। 3,
दिन 90 से 120। पावर अप बैंक में नकद तेजी से लाएं। महत्वपूर्ण लोगों की पहचान करें और छोटे बदलाव लागू करें। 4. 120 प्लस दिन हार्नेस विकास योजनाओं को क्रियान्वित करें। सी. अपनी टीम से जुड़े। कनेक्टिंग विद योर न्यू टीम पहली मीटिंग में कड़ी मेहनत, विनम्रता, उत्साह और कृतज्ञता दिखाएं। रोड ब्लॉक्स एंड रॉकेट्स असाइनमेंट से कर्मचारियों की जरूरतें और सुधार के सुझाव जानें। डी. आपका नॉर्थ स्टार अपनी टीम के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्धारित करें, जैसे साप्ताहिक 3% विकास। मालिक और सीईओ सपनों के विक्रेता होते हैं। ई. द कॉम्पास हर सोमवार को अपनी टीम के साथ 10 मिनट की मीटिंग करें। मिशन, जीत हार, आगामी योजनाएं और टीम के सदस्यों को बेहतर बनाने के तरीके पर चर्चा करें। एफ. फ्राइडे फाइनेंसेस हर हफ्ते अपने सभी व्यवसायों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करें। इससे आपको अपनी नकदी प्रवाह, व्यय और लाभ को समझने में मदद मिलती है। पैसा एक क्रूर मालकिन है। यदि आप उसे नजरअंदाज करेंगे तो वो किसी और के पास चली जाएगी। जी. कैश सक से कैश फ्लो तक। फ्रॉम कैश सक टू कैश फ्लो उन व्यवसायों को कैश फ्लो व्यवसायों में बदलें जो पहले सेवा प्रदान करते हैं और फिर भुगतान प्राप्त करते हैं। जैसे अग्रिम भुगतान लें, मासिक आवर्ती राजस्व, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल अपनाएं। एच. लागत में कटौती, कटिंग कॉस्ट्स अपने व्यवसायों में 20% लागत कम करने का लक्ष्य रखें। कैडो प्रक्रिया का उपयोग करें। कट, ऑटोमेट, डेलीगेट, आउटसोर्स। आय. धीरे हायर करें, तेज फायर करें। हायर स्लो, फायर फास्ट नए कर्मचारियों के लिए एक छोटा ट्रायल प्रोजेक्ट दें। खराब प्रदर्शन करने वालों को जल्दी हटाएं। जो मानक स्वीकार किया जाता है वही नया मानक बन जाता है। एच. हार्नेस ये अंतिम चरण है जहां आप अपने व्यवसाय को संभालते हैं, लाभ बढ़ाते हैं, स्केल करते हैं और अंततः बेचने की तैयारी करते हैं। 1. विकास की रणनीतियां। पहले वर्ष में 10x लाभ कैसे करें। ग्रोथ टैक्टिक्स, हाउ टू 10x प्रॉफिट्स इन ईयर 1। कोडी पावर वॉशिंग व्यवसाय का उदाहरण देती है कि कैसे एक साधारण व्यवसाय को लाखों डॉलर के उद्यम में बदला जा सकता है। बी. मूल्य निर्धारण। प्राइसिंग अपनी कीमतें 5 से 30% बढ़ाएं। 3 स्तरीय मूल्य संरचना, कम, मध्यम, उच्च जोड़े। लग्जरी या अल्ट्रा प्रीमियम विकल्प जोड़े। सी. अपसेल्स मौजूदा ग्राहकों को ज्यादा चीजें बेचे, जैसे पावर वॉशिंग के साथ छत की सफाई, पूल की सफाई, बाहरी पेंटिंग। डी. आवर्ती राजस्व, रिकरिंग रेवेन्यू मासिक सदस्यताएं, वार्षिक योजनाएं या रखरखाव अनुबंध जोड़े। ई. आउटसोर्सिंग मैनुअल काम के लिए तकनीशियनों को काम पर रखें, जिससे आप काम करने के बजाय व्यवसाय पर काम कर सकें। एफ. बिक्री प्रतिक्रिया समय, सेल्स रिस्पॉन्स टाइम लीड्स का तुरंत जवाब दें 5 मिनट के भीतर। जी. 5 स्टार समीक्षाएं, 5 स्टार रिव्यूज ग्राहकों से समीक्षाएं पूछने के लिए स्वचालित उपकरण, ऑटोमेटेड टूल्स का उपयोग करें। एच. मैजिक मोमेंट्स वायरल वीडियो या सामग्री बनाकर अपनी दृश्यता बढ़ाएं। आई. सीईओ नहीं, सेलियो नॉट सीईओ पहले साल में। यदि आप सीईओ हैं तो आप ही सेल्स पर्सन हैं। बिक्री पर 6 से 10 घंटे प्रति सप्ताह खर्च करें। 2. मालिक का ऑटो पायलट, बिना पागल हुए व्यवसाय का प्रबंधन, ओनरशिप ऑटो पायलट। मैनेजिंग योर बिजनेस विदाउट गोइंग क्रेजी। बिजनेस स्कोरकार्ड अपने व्यवसाय के लिए 3 से 5 महत्वपूर्ण मैट्रिक्स, राजस्व, व्यय, लाभ, ग्राहक, मार्केटिंग पर नजर रखें। बी. विकेंद्रीकृत प्रबंधन, डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सर्वश्रेष्ठ लोगों को काम पर रखें, उन्हें काम करने दें और लागत पर नजर रखें। वॉरेन बफेट 25 लोगों के साथ
3,60,000 कर्मचारियों का प्रबंधन करते हैं। सी, समाधान खरीदे, निर्माण न करें। बाय सॉल्यूशंस, डोंट बिल्ड। जब कोई समस्या हो तो पूछें, कौन इसे ठीक कर सकता है, या मैं इसे ठीक करने के लिए क्या खरीद सकता हूं। उदाहरण, कोडी की कंपनी ने हाथ से रोलिंग जॉइंट्स बनाने की लागत कम करने के लिए मशीनें खरीदने के बजाय एक ऐसी कंपनी खरीदी जिसके पास पहले से ही मशीनें थी। 3. जिम्मेदारी से व्यवसाय का विस्तार कैसे करें। स्केलिंग अप, हाउ टू एक्सपैंड योर बिजनेस रिस्पॉन्सिबली। बिजनेस ब्लाइंडर्स। बिजनेस ब्लाइंडर्स पहले 12 महीनों में नए अवसरों से विचलित होने के बजाय अपने एक व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें। बी, प्लेटफॉर्म अधिग्रहण। प्लेटफॉर्म एक्विजिशंस एक ऐसा व्यवसाय खरीदे जिसमें आप और अधिग्रहण जोड़ सकें, जैसे एक प्याज की परतें। सी, लॉन्ड्रोमैट का उदाहरण, लॉन्ड्रोमैट एग्जाम्पल। आय, प्लेटफॉर्म व्यवसाय खरीदे। बाय प्लेटफॉर्म बिजनेस $67,000 लाभ के साथ एक लॉन्ड्रोमैट। 2. पहला अधिग्रहण जोड़े। एट योर फर्स्ट एक्विजिशन लॉन्ड्रोमैट में वेंडिंग मशीनें स्थापित करें जिससे $48,000 अतिरिक्त लाभ हो। 3. वर्टिकल अधिग्रहण। वर्टिकल एक्विजिशन बॉब का लॉन्ड्रोमैट खरीदे जिसमें वॉश एंड फोल्ड सेवा $3 लाख लाभ कमाती है। 4. संपत्ति अधिग्रहण। एसेट एक्विजिशन बंद हो रही दुकान से लॉन्ड्रोमैट मशीनें खरीदे जिससे क्षमता बढ़े और $50,000 अतिरिक्त लाभ हो। वी, सैटेलाइट अधिग्रहण। सैटेलाइट एक्विजिशन एक वैन डिलीवरी फ्लीट खरीदे और वॉश एंड फोल्ड डिलीवरी सेवा जोड़े जिससे $2,50,000 अतिरिक्त लाभ हो। 6. क्षैतिज अधिग्रहण। हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन साबुन व्यवसाय खरीदे या उपकरण प्राप्त करें जिससे $2 लाख अतिरिक्त लाभ हो। 7. हार्ड एसेट अधिग्रहण। हार्ड एसेट एक्विजिशन अपने स्ट्रिप मॉल को खरीदे और अपने व्यवसायों के लिए मकान मालिक बने जिससे $1 लाख अतिरिक्त लाभ हो। 4. निकास रणनीति। अपने व्यवसाय को कैसे बेचें और फिर से शुरू करें। एग्जिट स्ट्रैटेजी, हाउ टू सेल योर बिजनेस एंड स्टार्ट ओवर। एक समय आएगा जब आप बाहर निकलना चाहेंगे। 30% से भी कम छोटे व्यवसाय बिकते हैं, इसलिए आपको तैयारी करनी होगी। बी, मूल्यांकन बूस्टर। अपने व्यवसाय का मूल्य कैसे बढ़ाए। वैल्यूएशन बूस्टर, हाउ टू इंक्रीज योर बिजनेस वैल्यू। आए, कैश आउट केक के 7 तत्व। 1. सरल वित्तीय व्यवस्था। सिंपल फाइनेंसेस। स्वच्छ, आसानी से समझने वाले वित्तीय विवरण और कर रिटर्न। 2. पायलट से भी ज्यादा सॉप्स। मोर सॉप्स देन अ पायलट। हर प्रक्रिया दस्तावेज करें ताकि खरीदार को यह पता न लगाना पड़े कि क्या करना है। 3. वफादार कर्मचारी। लॉयल एम्प्लॉयज कम टर्नओवर और अनुभवी प्रबंधन टीम। 4. आप द्वारा नहीं चलाया जाना। नॉट रन बाय यू। आपकी प्रबंधन टीम इतनी मजबूत हो कि व्यवसाय आपके बिना भी चले। 5. मिलान करने वाले आउटफिट। मैचिंग आउटफिट्स आपके वित्तीय और कर रिटर्न एक जैसे हों। 6. कई टोकरियों में अंडे। एग्स इन मैनी बास्केट्स। ग्राहकों को विभिन्न चैनलों से आकर्षित करें। किसी एक ग्राहक पर 15% से अधिक राजस्व निर्भर न हो। 7. बिक्री टीम। सेल्स टीम एक बिक्री इंजन हो जो अनुमानित आवर्ती राजस्व ला सके। 2. एडबैक्स। एडबैक्स ये वे लाभ और एकमुश्त खर्च होते हैं जो विक्रेता की शुद्ध आय को बढ़ाते हैं, जैसे मालिक का वेतन, स्वास्थ्य बीमा, कुछ व्यावसायिक खर्च। इन्हें सावधानी से गिनकर आप अपनी बिक्री कीमत बढ़ा सकते हैं। सी, ब्रोकर। ब्रोकर्स एक अच्छा ब्रोकर आपके व्यवसाय को बाजार में लाने, खरीदारों को खोजने और कागजात तैयार करने में मदद करके आपका समय बचा सकता है। निष्कर्ष, आपका कॉल टू आर्म्स। कंक्लूजन, योर कॉल टू आर्म्स। तो आपने RICH, रिसर्च, इन्वेस्ट, कमांड, हार्नेस तरीका सीखा है अपने पहले छोटे व्यवसाय को खरीदने, चलाने और विकसित करने का रोड मैप। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि सरल लेकिन कठिन काम है। कोडी सांचेज कहती है कि हम एक अदृश्य युद्ध में हैं।
मेन स्ट्रीट बनाम वॉल स्ट्रीट। बड़े निगम जैसे ब्लैकस्टोन, अमेजन सब कुछ खरीदना चाहते हैं। यहां तक कि हमारे छोटे व्यवसाय और घर भी इस युद्ध से लड़ने का एकमात्र तरीका स्वामित्व है। आप मेन स्ट्रीट व्यवसायों को पैसे के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन इस उद्देश्य में शामिल हों, क्योंकि ये एक युद्ध है और अगर हम लोग वास्तविक कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम हार जाएंगे। अपने छोटे उबाऊ व्यवसाय को खरीदकर और उसे आधुनिक कंपनी में बदलकर आप अपने समुदाय को बदल रहे हैं। हमारे पोते पोतियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना रहे हैं। याद रखिए, कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा है। ये सब आप पर निर्भर करता है। भीड़ में मालिक बने, न कि किराएदार। अगर आपको यह सारांश पसंद आया और आपको लगा कि इसने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, रीडर्स माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा उबाऊ व्यवसाय खरीदना चाहेंगे। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन किताब के साथ।